सोचो, तुम्हारी रूम की वॉल पे BMW का एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। तुम्हारे फोन की गैलरी में मालदीव्स ट्रिप का स्क्रीनशॉट सेव्ड है और तुम्हारे गूगल डॉक्स में बिलियन डॉलर आइडियाज का एक फोल्डर बना हुआ है। लेकिन रियलिटी, सपने वहीं के वहीं स्टक हैं और तुम सोचते हो कि शायद मैं लेजी हूँ। पर सच क्या है? कोई भी इंसान लेजी नहीं होता। लेजीनेस असल में एक सिग्नल है, एक मिसअलाइनमेंट। मतलब जो तुम चाहते हो और जो तुम्हें अचीव करना है, दोनों एक ही लाइन पे अलाइन नहीं है। अब सोचो, ये गैप डेली लाइफ में कैसे दिखाई देता है? सुबह 10 बजे उठे और सबसे पहले ध्यान जाता है फोन पर। फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। दिल को तसल्ली देने के लिए कहते हो बस नाश्ता करने के बाद काम शुरू करूंगा, और देखते ही देखते दिन ढल जाता है, पर प्रोग्रेस जीरो। फिर भी एक छोटा सा पार्ट तुम्हें ये कन्विंस करता है कि मैं एक दिन कुछ बड़ा अचीव करूंगा। पर सच ये है, ये एम्बिशन नहीं, ये खुद को बेवकूफ बनाना है। सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा, पर जरूरी है। जो सिर्फ सोचता है और करता कुछ नहीं, वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। एक्शन के बिना सपने सिर्फ इमेजिनेशन है, और ये लेजीनेस नहीं है, ये पैरालिसिस है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैंटन की रिसर्च कहती है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करने वाले लोगों में 92% लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। और इसका रीजन फेलियर का डर नहीं होता, वो फेल होते हैं क्योंकि उनका ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का आदी हो जाता है। यानी प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारी ब्रेन की वायरिंग है। स्टेप 1, इंस्टेंट रिवॉर्ड ट्रैप। इसे ऐसे समझो कि तुम्हारा ब्रेन एक स्पॉइल्ड बच्चे की तरह बिहेव करता है। उसे अभी का चॉकलेट चाहिए, लेकिन 6 महीने बाद का गोल्ड मेडल नहीं। इसलिए जब तुम्हारे पास चॉइस होती है, नोट्स प्रिपेयर करूं या नेटफ्लिक्स का नेक्स्ट एपिसोड देख लूं, ब्रेन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स नेटफ्लिक्स चूज करता है। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स का रिवॉर्ड अभी मिलता है और नोट्स प्रिपेयर करने का रिवॉर्ड महीनों बाद। इसका सोल्यूशन क्या है? माइक्रो स्टार्ट करो। 2 घंटे का टारगेट भूल जाओ, सिर्फ 10 मिनट काम करने का प्रॉमिस करो। इतना छोटा टारगेट सेट करो कि ब्रेन को लगे ये तो इजी है। फिर स्टार्ट करने के बाद मोमेंटम अपने आप बिल्ड हो जाता है। स्टेप 2, विल पावर इज अ स्कैम। लोग सोचते हैं मैं स्ट्रॉन्ग विल पावर से टेम्पटेशंस हरा दूंगा, पर सच कि विल पावर टेम्पटेशंस के साथ सर्वाइव नहीं करती। अगर फोन टेबल पे पड़ा है और नोटिफिकेशंस ऑन है, तो तुम बैटल स्टार्ट होने से पहले ही हार चुके हो। रूल क्या कहता है? काम करते वक्त फोन दूसरे रूम में रखो। जब टेम्पटेशन फिजिकल स्पेस से गायब होती है, फोकस नेचुरली बिल्ड होता है। स्टेप 3, डोपामिन रिवर्स इंजीनियरिंग। हमेशा याद रखो, बोरिंग काम को तुम्हारा ब्रेन अवॉइड करेगा, इसलिए तुम्हें उस बोरिंग काम को रिवॉर्ड मशीन में बदलना पड़ेगा। 1 पेज लिखने के बाद अपना फेवरेट सॉन्ग सुनो। 30 मिनट काम करने के बाद अपना फेवरेट स्नैक एंजॉय करो। तुम ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो। प्रोग्रेस का मतलब प्लेजर है, और जब ये लिंक बन जाएगा, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें काम की तरफ खींचने लगेगा। स्टेप 4, मोटिवेशन का सच। सब सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा फिर काम शुरू करेंगे, पर सच, मोटिवेशन काम के बीच में आता है, पहले नहीं। सिर्फ 5 मिनट काम स्टार्ट करो, मूड हो या ना हो। मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड्स रूल यूज करो। काउंटडाउन स्टार्ट करो, 5 4 3 2 1, और तुरंत एक्शन लो, इससे पहले कि ब्रेन एक्सक्यूजेस बनाए। स्टेप 5, हैबिट स्टैकिंग। जेम्स क्लियर, ऑथर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, कहते हैं हैबिट स्टैक करो ताकि तुम्हें डिसिप्लिन के लिए फाइट ना करना पड़े। मतलब अगर तुम ऑलरेडी मॉर्निंग चाय पीते हो, तो चाय के साथ 5 मिनट्स जर्नलिंग स्टार्ट कर दो। अगर तुम शाम को वॉक पे जाते हो, उसी के साथ ऑडियो बुक सुनना स्टार्ट कर दो। पुरानी हैबिट्स के साथ नई हैबिट्स जोड़ दो और देखो कैसे नई हैबिट्स अपने आप तुम्हारी डेली रूटीन में फिट हो जाती हैं। स्टेप 6, फ्यूचर सेल्फ टेस्ट। लास्टली,
रोज एक सिंपल सवाल पूछो, अगर मैं आज काम स्किप करूंगा तो क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे थैंक करेगा या रिग्रेट फील करेगा? इस सवाल का जवाब ही तुम्हें उठाकर एक्शन लेने पर मजबूर करेगा, चाहे फिर मूड ऑफ हो या तुम लेजी मूड में हो या कुछ भी। लेजीनेस तुम्हारा परमानेंट लेबल नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न है और पैटर्न्स रिवायर किए जा सकते हैं। विनर्स वो नहीं जो हमेशा मोटिवेटेड होते हैं, विनर्स वो है जो डिस्ट्रैक्शंस हटाकर मोमेंटम बिल्ड करते हैं। प्रायोरिटाइज स्मॉल विन्स। मयंक आर्या, को-फाउंडर ऑफ यस मैडम, ने अपनी जर्नी स्टार्ट की एक छोटे 1 बेडरूम फ्लैट से। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 9 साल एक्सपीरियंस लेके उन्होंने 2016 में यस मैडम को-फाउंड किया। ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने शार्क टैंक इंडिया से 1.5 करोड़ की फंडिंग सिक्योर की। उनका फंडा सिंपल था, छोटी छोटी कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स पे फोकस करो और बड़े ब्रेक थ्रूज का वेट मत करो। यही माइंडसेट ने यस मैडम को छोटी स्टार्टअप से लीडिंग ब्रांड बनाने में हेल्प किया। तो सोचना बंद करो कि एक ही दिन में रेवोल्यूशन आ जाएगा। रोज बस 1% इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो और देखो कैसे छोटी विन्स एक बड़ा सक्सेस बन जाती है। पर्पस मैटर्स। रिमेंबर, लेजीनेस को बीट करने का असली फंडा है अपने गोल्स फिल्टर करो, अपना इन्वायरमेंट स्मार्ट बनाओ, स्मॉल विन्स पे ध्यान दो, पर्पस पकड़ो जो तुम्हें अंदर से ड्राइव करे। सोचो, कल सुबह जब तुम उठो, तुम्हारा सिस्टम तुम्हें आगे खींच रहा हो या पीछे दबा रहा हो, हमेशा याद रखना, you will not rise to the level of your ambition, you will fall to the level of your systems.